ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर, वही आपकी निधि है। वही एकमात्र आनंददाता है। उसी से युक्त रहना हमारा स्वभाव है, शील है, चारित्र है, धर्म है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारे द्वारा अनुभव किए जाने योग्य है, वेदन किए जाने योग्य है, और उसी के वेदन से हमको उत्तम सुख प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जीव अब स्वावलंबन से ही सुखी होता है, परावलंबन से नहीं। अपने शरीर के सन्मुख रहकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बाह्य जगत कुछ भी नहीं अपना और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रहे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जितनी स्वसन्मुखता है, अंतर्मुखता है, उतना ही हम सुख का अनुभव करते हैं। ललाट का भाग हर भाग हमारा दिव्य है। हम अंतरंग में देव हैं, इसलिए हमारी अमूर्त काया दिव्य है। अचिंत सुख स्वभाव के धारक होने से हमको देव संज्ञा है। परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, इतना ही उनका स्वरूप है। इससे अधिक परमात्मा को देखना उनका अवर्णवाद है, उनकी निंदा करना है। न वे जगत के कर्ता धर्ता हैं, न ज्ञाता दृष्टा हैं, न भोक्ता हैं। अपने में लीन रहकर ही उन्होंने सुख को प्रकट किया है, और फिर अनंत काल तक वे अपने सुख को भोगते हुए ही रहेंगे। इंद्रिय जय किया है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है, और अनंत काल तक अमूर्त पदार्थों को जानने देखने से रहित रहेंगे। मूर्त पदार्थों को देखना जानना निस्सार है। नाना प्रकार से हम उनको उपयोग में लेते हैं, इसीलिए हमारा संसार में जन्म मरण होता है। हम नाना दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जैसे तैसे हमको अपने सन्मुख रहने की आदत डालना है।
बहिर्मुखता की आदत को समाप्त करना है। अंतर्मुख रहने की आदत डालना है। बहिर्मुख रहना ही एक दुर्व्यसन है जो अनादि से हमारे साथ है। इसी दुर्व्यसन को छोड़कर अपने सन्मुख रहकर हमको निरंतर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। बिना किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन लिए, बिना किसी बाह्य पदार्थ को जानने देखे हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि स्वाधीनता ही सुख है। सुख के लिए किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना होता है। जितना पर पदार्थों का आश्रय करते हैं उतने ही पर पदार्थों की आवश्यकता बढ़ जाती है। उतनी ही पराधीनता बढ़ जाती है। पर पदार्थों का सेवन बंद करके ही हम स्वाधीन हो सकते हैं। बाह्य पदार्थों को देखना जानना ही उनका सेवन करना है। हम सिनेमा हॉल में सिनेमा को देखते जानते ही हैं, वही सिनेमा का भोग है। बाग बगीचे में जाते हैं तो देखते ही हैं, और वही बाग बगीचों का भोग है। तो देखना जानना ही विषय भोग है। ज्ञाता दृष्टा रहना ही विषय भोग है। जो जीव को दर्शन ज्ञान स्वभावी मानते हैं वे वास्तव में महान भूल में हैं। दर्शन ज्ञान के साथ वास्तव में सुख का असद्भाव है, या बाहर का देखना जानना है, वही सुख का अभाव है। सुख इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है, और जितना भी जानना देखना है वह सब ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, बहिर्मुखता रूप है। और हमको वास्तव में सुख ही चाहिए। देखते जानते हैं वह भी सुख के लिए ही देखते जानते हैं, और देखते जानते रहने से आज तक भी हम सुखी नहीं हुए हैं, जन्म मरण से मुक्त नहीं हुए हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक नियम से दुख है, जब तक मूर्त काया का संबंध है तब तक दुख है, और जब तक हम मूर्त काया का उपयोग करते रहेंगे, इसकी सहाय से जगत से जुड़ते रहेंगे, तब तक मूर्त काया मिलती रहेगी और संसार में हमारा संसरण होता रहेगा। मूर्त काया का उपयोग बंद करने के लिए बस अंतर्दृष्टि कीजिए, अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन कीजिए, उसी का नाम अंतर्दृष्टि है। बाहर से ध्यान हटा लेने पर हमको अपने ही स्वरूप के सुख का अनुभव होता है, और वही अंतर्दृष्टि कहलाती है। बाहर की अपेक्षा ही उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, अन्यथा वह केवल अपने सुख शांति का भोग है।
जब बहिर्मुखता को समाप्त करते हैं तो हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। उसी को आत्म दर्शन या आत्मज्ञान कहते हैं, पर वास्तव में वह दर्शन ज्ञान नहीं है, आत्मा के सुख का संवेदन है, सुख का भोग है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। जगत से विरत होना है और अपने में अनुरक्त होना है, वही वास्तविक व्रत है, उपवास है। केवल भोजन ही नहीं छोड़ देना है, पूर्ण बहिर्मुखता को छोड़ना है। पांचों इंद्रियों के ज्ञान से विरत रहना है, वही वास्तविक व्रत या उपवास है। एकासन या अनशन ही उपवास के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में उपवास का शाब्दिक अर्थ ही अपने में रहना है, अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपना हर अंग, हर उपांग सुख का बना हुआ है, इसलिए अपने अंगों, अपने उपांगों पर ध्यान लाने से ही हम सुख को प्राप्त करते हैं। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। मैं आनंद स्वभावी हूँ, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। मूर्त काया में ही अपना निवास है, सुख का निवास है। हम सुख ही हैं, सुख के अतिरिक्त वास्तव में हमारा अन्य कुछ स्वरूप नहीं है। मूर्त से मिलकर ही इंद्रिय ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है, जो हमारा शुद्ध स्वभाव नहीं है। मूर्त के संबंध से ही वचन और काय की चेष्टा होती है, नाना प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति होती है। वह सब कुछ हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। उन सब से ही विरत रह कर ही हम अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। बहिर्मुख रहते रहते ही कोई भयानक कष्ट उत्पन्न हो जाता है और फिर हमारा कुछ भी जोर नहीं चलता है। कोई भयानक कष्ट आए उसके पहले ही हमको अपने सन्मुख रहना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने सन्मुख रहना ही अपने को दुखों से बचाना है और वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। ये अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, जो अमर है और हमें अंतर्मुख रहकर, उसके सन्मुख रहकर अपने दुखों से रक्षा करना है, अपने को उत्तम सुख में स्थापित करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। ये कार्य वास्तव में हमको अपनी आत्म प्रेरणा से करना है
और अपने सन्मुख रहने का समय बढ़ाते जाना है, और वह असंभव भी नहीं है। अनंत जीव इस प्रकार स्वसन्मुख रहने का अभ्यास करते करते अपने को कर्म बंधन से छुड़ाकर मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। जब शरीर स्वस्थ हो तो हम सुगमता से अपने सन्मुख रह सकते। वेदना में तो अपने को अपने सन्मुख लाचारी से रहना ही पड़ता है, और उससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर पुनः स्वस्थ होते हैं, और फिर बहिर्मुख रहकर कर्मों से बंधकर अस्वस्थ हो जाते हैं। गज स्नान जैसा है। गज सूंड से पानी से अपने को नहलाता है, फिर उसी सूंड से अपने पर मिट्टी डाल लेता है। ऐसी वेदना भोग कर हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, और फिर बाहर की दुनिया से जुड़कर अपने को कर्मों से बांध लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करके जेल में जाता है, जेल भोग कर वह जेल से मुक्त होता है, बाहर आता है, फिर अपराध करके पुनः जेल में पहुंच जाता है। यह कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। अपराध नहीं करना ही अच्छा है। जेल में रहकर तो कुछ जोड़ चलता नहीं है। जेल से बाहर रहकर ही हमको अपराध से बचना है। जब शरीर स्वस्थ हो तभी हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने सन्मुख रहना ही अपराध से रहित रहना है। अपराध का अर्थ आत्माराधना है, और आत्मा की आराधना से च्युत रहना ही अपराध है। और सिर से पैरों तक ये मनुष्याकार आत्मा है, इससे च्युत होना अपराध है, और इससे युक्त रहना निरपराध दशा है। यदि अपराध नहीं करना है, अपराध के फल में दंड नहीं भोगना है, तो अपने से युक्त रहना है, अपने से च्युत नहीं रहना है, सतत अंतर्मुख रहना है। बहिर्मुखता में कुछ भी आप करिए, उससे किसी प्रकार हम दंड रहित नहीं हो सकते, कर्म बंधन से रहित नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर जितनी भी बाह्य क्रियाएं की जाती हैं, उन सब से जीव कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता। एक अपने स्वसंवेदन मात्र से ही जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से मुक्त अर्थात दुखों से मुक्त होता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अनादि से बहिर्मुख रहने से फिर प्रवृत्ति बहिर्मुख ही होती है, और अत्यंत यत्न से ही हम अपने को अपने सन्मुख रख पाते हैं। और अपने सन्मुख रहने के लिए
विश्राम की अवस्था में आकर नेत्रों को बंद रखकर अपने सन्मुख रहिए। आत्मिक अभ्यासी अनुकूल वातावरण में ही अपने सन्मुख रह पाता है, और अभ्यास होने के बाद तो भीड़ भाड़ हो, प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो, तो वह जीव अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप रह लेता है। क्योंकि हमको अंतर्मुख रहने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको अनुकूल परिस्थितियों में अपने को अपने सन्मुख करना है। इसलिए आराम की मुद्रा में आकर एकांत देखकर, या भीड़ भाड़ नहीं हो, मौसम प्रतिकूल नहीं हो, बाह्य आकर्षक या दुखद संयोग नहीं हो, ऐसे सम वातावरण में अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। और अपने सन्मुख रहने की इच्छा हो तो फिर हम अनुकूल सामग्री जुटाई लेते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरा धड़ का भाग, जिस भाग पर हम अपने ध्यान को लाते हैं वह भाग स्वस्थ होने लगता है, स्वस्थ रहता है, वेदना रहित रहता है, और हमारा जीवन सुख से व्यतीत होता है। पीठ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग हमारी काया नाना अंगोपांग रूप है। छोटे विभाग करें तो बहुत विभाग होते हैं, तो प्रत्येक विभाग के सन्मुख होने का प्रयत्न कीजिए। इसी विधि से हम अंतर्मुख रह पाते हैं, अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर पाते हैं। जितने भी जीव पूर्व में परमात्मा हुए हैं वे सब अंतरंग में विचरण करते हुए ही हुए हैं। अपने ध्यान को नाना अंगों पर बारी बारी से ले जाकर ही उन भागों की स्वास्थ्य की दशा का वेदन कर कर्मों के बंधन से मुक्त हुए हैं। इसी से विषय विरति होती है। मूर्त जगत से हम अपना नाता तोड़ते हैं, उनकी आवश्यकता से अपने को मुक्त करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। आपके अंग उपांग सुचारू रूप से काम करें, इसके लिए हमें अपने अंग उपांगों का बारंबार संवेदन करना है। जिस भी भाग का हम संवेदन नहीं करते उस भाग के निष्क्रिय होने, लकवाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने हर भाग का संवेदन कर हर भाग को अत्यंत स्वस्थ रखिए। किसी प्रकार की जोखिम लेना योग्य नहीं है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर के साथ में हम सुख से नहीं जी सकते, और स्वस्थ रहने के लिए बस अपने में स्थित रहना है। हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए हर अंग में अपने ध्यान को लाई, हर अंग में स्थित होने का प्रयत्न करी, और ये सब कुछ गंभीरता के साथ करना है।
क्योंकि शिथिल पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर कब तक संसार में नाना प्रकार के दुख भोगते हुए रहना है। बहिर्मुखता में सदा काल सुखी रहना संभव नहीं है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो बहिर्मुख रहते हुए सदा स्वस्थ रहा हो, सदा सुखी रहा हो। अंतर्मुख जीव ही सदा स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। इसलिए अंतर्मुखता का अभ्यास बढ़ाइए। अपने आप को सकल दुखों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख में स्थापित करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।